Hello my dear students, welcome in our today's lecture. In last lecture we had completed three qualitative properties. One is vapor pressure lowering, second one is boiling point elevation, third one is freezing point depression. Now today we are going to learn about the fourth and last qualitative property of the solution, that is the osmotic pressure. आज बेटा हम स्टडी करने जा रहे हैं आखिरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई. ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा डिनोट किया जाता है बेटा पाई से. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑस्मोटिक प्रेशर वी हैव टू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस. इससे पहले बेटा हमको ऑस्मोसिस समझना जरूरी है. ऑस्मोसिस, OSMOSIS, ऑस्मोसिस. आपने बेटा ऑस्मोसिस ये वर्ड सुना होगा. इसके बेटा कई सारे एग्जांपल आपने स्टडी करे होंगे. व्हेन रेजिन, ड्राई ग्रेप, किशमिश, जब बेटा हम रेजिन को बेटा पानी में डालते इट स्वेल्स अप, वो बेटा फूल जाती है ना. इट एब्जॉर्ब दी वाटर, बेटा वो वाटर एब्जॉर्ब करती है और बेटा वो फूल जाती है, स्वेल्स हो जाती है. सिमिलरली व्हेन ड्राई वुड्स आर केप्ट इनसाइड द वाटर, जब बेटे हम सूखी लकड़ियों को पानी में डाल देते हैं देन इट बिकम्स वेटेड, तो बेटा वो वजनी हो जाते हैं, होते ना. इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ ऑस्मोसिस. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय द रूट्स ऑफ प्लांट, बेटे प्लांट के रूट्स वाटर और मिनरल बेटा एब्सॉर्ब करते हैं, किससे? जमीन में से. इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ ऑस्मोसिस. ओपनिंग ऑफ फ्लावर, इट इज आल्सो वन ऑस्मोसिस. ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, इट इज आल्सो ऑस्मोसिस. बेटा बॉडी में से पसीना निकलता है जिसको हम स्वेटिंग बोलते हैं. स्वेटिंग इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ ऑस्मोसिस. सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इट इज एन spontaneous, continuous, unidirectional flow of solvent molecule from the solution of lower concentration to the solution of higher concentration through the semi-permeable membrane. That process is called as osmosis. बेटा वो प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो होते हैं. कौन फ्लो होते हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नॉट दी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर फ्लोज फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो बेटा ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो होंगे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उस प्रोसेस को कहेंगे हम ऑस्मोसिस. और बेटा ये ऑस्मोसिस कंटिन्यूअस होता है, एक साथ होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, फास्ट होता है, इमीडिएट होता है, और बेटा यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में होता है. अब कब तक होगा ऑस्मोसिस? जब तक बेटे दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता. Whenever the concentration of both the solution becomes equal, osmosis process automatically stop. जैसा ही बेटे दोनों बेटे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया तो बेटा ऑस्मोसिस खुद ब खुद बेटे क्या हो जाता? स्टॉप हो जाता. सो ऑस्मोसिस द कंटिन्यूअस एंड स्पॉन्टेनियस, द कंटिन्यूअस. So the continuous, spontaneous, continuous, spontaneous, unidirectional flow of solvent molecule, flow of solvent molecule, flow of solvent molecule from the solution of lower concentration, from the solution of lower concentration to solution of higher concentration, lower concentration to solution of
higher concentration, solution of higher concentration through the semi-permeable membrane, through the semi-permeable membrane, through the semi-permeable membrane, semi-permeable membrane is called as ऑस्मोसिस। तो बेटा वो प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो होते हैं, कहां से कहां, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, और बेटा किसके जरिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। तो बेटा उस प्रोसेस को कहेंगे हम ऑस्मोसिस। एंड दिस ऑस्मोसिस इट इज ए कंटिन्यूअस स्पॉन्टेनियस यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। ये बेटा कंटिन्यूअस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है और बेटा यूनिडायरेक्शनल होता है। नाउ ऑस्मोसिस इट इज फर्स्टली स्टडीड बाय द साइंटिस्ट एब नॉलेट। बेटा ऑस्मोसिस बेटा सबसे पहले स्टडी किया बेटे साइंटिस्ट एब नॉलेट ने। एब ABB NOLLET एब नॉलेट। अब बेटा उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। क्या परफॉर्म करा बेटा, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट एन इन्वर्टेड थीसल फनेल, बेटा उसने क्या करा बेटा, एक इन्वर्टेड थीसल फनेल दिया। फनेल बोले तो बेटा नरसला जिसे बोलते हैं, आपने कई सारी चीजों में देखा होगा बेटा, नरसला जो होता है उसे कहा जाता है बेटा थीसल फनेल। Now at the mouth of this thistle funnel and semi-permeable membrane is fitted। उस थीसल फनेल के बेटा माउथ के ऊपर बेटा उसने क्या क्या फिट कर दिया बेटा, जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Now inside this thistle funnel the solution of higher concentration is filled। इस थीसल फनेल के अंदर बेटा उसने क्या करा बेटा, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन फिल कर दिया। एंड इट्स लेवल इज मार्क, और उसका बेटा लेवल उसने नोट कर लिया, मार्क कर लिया। एंड दिस फनेल इज डीप इन अ वेसल और कंटेनर कंटेनिंग लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। और बेटा उस फनेल को बेटा उसने डीप कर दिया या बेटा रख दिया किसके अंदर, एक बीकर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर, जिसमें बेटा लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था। राइट, तो बेटा इस बीकर के अंदर है बेटा लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो इट इज द लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये है बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है बेटा बीकर में सोल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, और बेटा ये फनेल के अंदर जो है बेटा इट इज द सोल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। सो इट इज द सोल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा उसने एक फनेल लिया, एक नरसला लिया बेटा, इट इज द थीसल फनेल। उसके माउथ के ऊपर बेटा उसने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फिट कर दिया। राइट, और बेटा उस फनेल के अंदर बेटा उसने सोल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन को बेटा फिल कर दिया। और बेटा उस फनेल को उसने डिप किया, जो है बेटा एक ऐसे कंटेनर में या बेटा ऐसे वेसल में जिसमें बेटा लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था, लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। राइट, और बेटा जो फनेल का सोल्यूशन है बेटा उसके लेवल को उसने मार्क कर दिया। अब बेटा इस बीकर में, इस कंटेनर में कौन सा सोल्यूशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन, और बेटा फनेल के अंदर कौन सा सोल्यूशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला। तो आप ही सोचिए क्या ऑब्जर्व किया होगा उसने। नाउ ही ऑब्जर्व दैट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इंटर इनटू द solution of high concentration through these semi permeable membrane। तो बेटे ये जो बीकर में बेटा या कंटेनर में लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था
उसमें का बेटा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, राइट, ये बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इससे होता हुआ ये बेटा फनेल के अंदर इंटर हो गया, ड्यू टू विच द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इनसाइड दिस फनेल इज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से बेटा फनेल के अंदर सॉल्यूशन का लेवल क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता, राइट। तो क्या फ्लो हुआ बेटे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हुए, कहां से कहां, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो बेटे यहां पर जो है बेटे जो लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था उसके बेटे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हुए, राइट, किसके अंदर, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर, और किसके जरिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए। तो बेटा इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे बेटा उसको, ऑस्मोसिस। सो द कंटिन्यूअस स्पॉन्टेनियस यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन through the semi-permeable membrane is called as osmosis. Now there are the two types of osmosis. Osmosis के बेटा दो टाइप है, one is called इंडो-ऑस्मोसिस, एक को बोलते बेटा इंडो-ऑस्मोसिस, and second one is called as एक्सो-ऑस्मोसिस। इंडो-ऑस्मोसिस और दूसरा है बेटा एक्सो-ऑस्मोसिस। इंडो-ऑस्मोसिस, एक्सो-ऑस्मोसिस। इंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड या बेटा इंटर, राइट। सो दोज ऑस्मोसिस इन विच सॉल्वेंट इज इंटर, बेटा वो ऑस्मोसिस जिसमें बेटा सॉल्वेंट इंटर होगा, क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट इंटर होगा, दैट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड इंडो-ऑस्मोसिस। So the osmosis in which solvent is inter, in which solvent is inter, तो बेटा वो ऑस्मोसिस जिसमें बेटा सॉल्वेंट इंटर होता है, that osmosis is called as इंडो-ऑस्मोसिस, उसे कहेंगे बेटा हम इंडो-ऑस्मोसिस। जैसा बेटे ड्राई ग्रेप्स, किशमिश, रेजिन, उसको बेटा पानी में डिप करो आप, बेटा पानी रेजिन में इंटर हो जाता है, वो है बेटा इंडो-ऑस्मोसिस। बेटा रूट्स जमीन में से बेटा वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब करते हैं, तो बेटा रूट्स के अंदर वाटर और मिनरल बेटे इंटर हो जाते हैं, तो ये है बेटा एक्सो-ऑस्मोसिस, सॉरी इंडो-ऑस्मोसिस, राइट। एंड दोज ऑस्मोसिस इन विच सॉल्वेंट इज कम्स आउट, बेटा वो ऑस्मोसिस जिसमें बेटा सॉल्वेंट बाहर निकलता है, बाहर निकल जाता है, राइट, दैट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज एक्सो-ऑस्मोसिस। सो द ऑस्मोसिस इन विच सॉल्वेंट इज कम्स आउट, द ऑस्मोसिस इन विच सॉल्वेंट इज कम्स आउट, तो बेटा वो ऑस्मोसिस जिसमें बेटा सॉल्वेंट बाहर निकलता है, दैट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज एक्सो-ऑस्मोसिस। उस ऑस्मोसिस को बेटा क्या बोलेंगे हम, एक्सो-ऑस्मोसिस। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, वन इज कॉल्ड एक्सो-ऑस्मोसिस, सेकंड वन इज कॉल्ड इंडो-ऑस्मोसिस। इन एक्सो-ऑस्मोसिस solvent is given out and in इंडो-ऑस्मोसिस solvent is इंटर। तो बेटा एक्सो-ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट बेटा बाहर निकलता है, एक इंडो-ऑस्मोसिस में बेटा सॉल्वेंट इंटर होता है। जैसा बेटे स्वेटिंग, पसीना आना, तो बेटे पसीना बॉडी के बाहर निकलता है, ये बेटा एक्सो-ऑस्मोसिस है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, बेटा प्लांट के लीव्स पे स्टोमेटा होता है, जब बेटे स्टोमेटा खुलता है तो लीव्स में से पानी बाहर निकलता है, होता है ना। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एक्सो-ऑस्मोसिस। तो ये है बेटा ऑस्मोसिस के दो टाइप। अब बेटा आइए ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। व्हाट डू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। अब ऑस्मोसिस तो समझ ली हमने,
ऑस्मोसिस का बेटा एक्सपेरिमेंट भी देखिए, ऑस्मोसिस किसने डिस्कवर किया वो भी पढ़ लिए, ऑस्मोसिस के बेटा दो टाइप भी पढ़ लिए हमने। अब क्वेश्चन में आ रहा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। बेटा वो एक्सटर्नल प्रेशर जो बेटे अप्लाई किया जाता है, डाला जाता है, लगाया जाता है किस पर, ऑन मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो बेटे ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो बेटा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे हम, क्या अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर किस पे अप्लाई करेंगे, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, लो कॉन्सेंट्रेटेड पे नहीं, लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बेटे उल्टा सॉल्वेंट ज्यादा स्पीड से फ्लो होगा, मतलब बेटे ऑस्मोसिस वहां पे बढ़ जाएगा। लेकिन बेटे मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बेटा ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो बेटा उस टाइप के एक्सटर्नल प्रेशर को कहेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या कहेंगे उसे, osmotic pressure, and it is denoted by pi. So the external pressure applied on more concentrated solution, the external pressure applied on more concentrated solution to prevent the osmosis, is called as osmotic pressure। तो बेटा वो एक्सटर्नल प्रेशर जो बेटे हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर बेटा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे, ध्यान से सुनो बेटे, हाँ, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे नहीं। अगर बेटा लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे आप अप्लाई करेंगे तो उल्टा बेटे ऑस्मोसिस बढ़ेगा, उल्टा बेटे लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में का सॉल्वेंट राइट स्पीड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में इंटर होगा। अगर बेटे ऑस्मोसिस प्रोसेस रोकना है तो बेटे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे, एंड दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस is called as osmotic pressure, and mathematically osmotic pressure is given by using an expression pi is equal to HdG. Pi is equal to HdG. Pi it is an osmotic pressure. Pi होता है बेटा osmotic pressure. H it is an height of mercury column. राइट। अब बेटे यहाँ लिखने के लिए स्पेस नहीं है मेरे पास, आप चाहे तो लिख के रख सकते हैं। पाई इट इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, H इट इज एन हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, D इट इज एन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, D रहेगा बेटा सॉल्यूशन की डेंसिटी, एंड G इट इज एन ग्रेविटेशनल फोर्स, G जो रहेगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। So it is the osmosis, types of osmosis, and it is osmotic pressure. Now we are going to learn about the types of solution on the basis of osmotic pressure. Now write reading, types of solution on the basis of osmotic pressure. बेटा solution के types किस basis पर से, osmotic pressure के basis पर से। So types of solution on the basis of osmotic pressure। तो बेटे osmotic pressure के basis पर से solution के types। Now on the basis of osmotic pressure, solution is broadly classified into 3 types। तो बेटे osmotic pressure के basis पर से solution के
3 टाइप है। कितने टाइप है बेटा? 3। सो देयर आर दी 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, so types of solution on the basis of osmotic pressure, types of solution। अब इट इज सोल्यूशन के टाइप किस बेसिस पर से? ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर से। नाउ देयर आर दी 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। वन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक को बोलते बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Second one is called as hypertonic solution, hypertonic solution, and third one is called hypotonic solution, hypo, Hypotonic, hypotonic solution। So these are the 3 types of solution on the basis of osmotic pressure। तो ये है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर पे से बेटा सॉल्यूशन के 3 टाइप। कौन कौन से बेटा? एक तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। राइट। सो आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, आइसो मींस सेम। हाइपर, हाइपर का मतलब होता है बेटा हाइयर, और बेटा हाइपो, हाइपो का मतलब होता है बेटा लोअर। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन whose osmotic pressure is equal to osmotic pressure of another solution। तो बड़े ऐसे 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। क्या होगा बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। सो द सॉल्यूशन whose osmotic pressure, the solution whose osmotic pressure, the solution whose osmotic pressure is equal to osmotic pressure of another solution, osmotic pressure of another solution is called as isotonic solution। तो बेटा ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है किसके? दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के। या बेटा सिंपल बोलना है, द 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बेटे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, तो बेटे किसी का भी सॉल्वेंट दूसरे सॉल्यूशन में इंटर नहीं होगा। सो इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन π1 इज इक्वल टू π2, π1 बेटे इक्वल रहेगा π2 के, मतलब दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा बेटा? इक्वल रहेगा। फॉर एग्जांपल 0.1 मोलार यूरिया एंड 0.1 मोलार ग्लूकोज, 0.1 मोलार यूरिया, 0.1 मोलार ग्लूकोज। अब बेटे दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसका मतलब बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है। राइट। इसलिए ना बेटे यूरिया का सॉल्वेंट ग्लूकोज में जाएगा, ना ही बेटा ग्लूकोज का सॉल्वेंट बेटा यूरिया में आएगा। राइट। नाउ 0.85% NaCl, 0.85% sodium chloride is isotonic to blood serum। जो बेटा हमारा ब्लड सीरम होता है, जो बेटा आरबीसी होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसल्स जिसको बोलते हैं हम, वो और बेटा 0.85% NaCl, ये दोनों बेटा आइसोटोनिक होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में
ना NaCl का सॉल्वेंट RBCs में जाएगा, ना बेटे RBCs का सॉल्वेंट NaCl में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। सो द सॉल्यूशन whose osmotic pressure is equal to osmotic pressure of another solution is called as isotonic solution। और ये बेटा उसके एग्जांपल्स। अब बेटा हाइपर, those solution whose osmotic pressure is greater than another solution। तो बेटे ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। सो द सॉल्यूशन whose osmotic pressure, the solution whose osmotic pressure is higher than osmotic pressure of another solution, osmotic pressure of another solution। तो बेटे ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो जिसका ज्यादा रहेगा वो हाइपरटोनिक, तो बेटा जिसका कम रहेगा वो हाइपोटोनिक। समझा ना? दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक। एक का ज्यादा है तो जिसका ज्यादा है वो रहेगा बेटा हाइपरटोनिक, और जिसका कम है वो रहेगा बेटा हाइपोटोनिक। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस द सॉल्यूशन whose osmotic pressure, the solution whose osmotic pressure is lower than osmotic pressure of another solution, osmotic pressure of another solution is called as hypotonic solution, सिंपल है बेटा। दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहा तो वो रहेंगे बेटे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या बेटे एक का ज्यादा एक का कम, तो ज्यादा वाला रहेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और बेटा कम वाला रहेगा बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसा मैं बताता हूं आपको, देखिए 0.1 मोलार यूरिया एंड 0.2 मोलार ग्लूकोज, राइट। अब 0.1 मोलार ये रहेगा बेटे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और 0.2 मोलार ये रहेगा बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्यों? इसका कंसंट्रेशन कम है तो बेटा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम रहेगा, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। अब जैसा मैं बोलूं आपको कि 1% NaCl और बेटा ये ब्लड सीरम, 1% NaCl और बेटा ब्लड सीरम, तो बेटा ये 1% NaCl ये रहेगा हाइपरटोनिक। क्यों? क्योंकि बेटे 0.85% NaCl ये बेटे आइसोटोनिक होता है ब्लड सीरम की। अब ये 1% यानी कि 0.85% से ज्यादा है तो बेटे 1% NaCl ये रहेगा बेटे हाइपरटोनिक और बेटा ब्लड सीरम रहेगा हाइपोटोनिक। तो ब्लड सीरम में का सॉल्वेंट इंटर होगा NaCl में और बेटा RBCs श्रिंक हो जाएंगे, RBCs बेटा क्या हो जाएंगे? सुकड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि RBCs में का सॉल्वेंट रिमूव हो रहा। क्यों रिमूव हो रहा? क्योंकि बेटा NaCl का कंसंट्रेशन ज्यादा है और RBCs का कंसंट्रेशन कम है। अब अगर मैं इसको ऐसा लूं 0.5% NaCl एंड ब्लड सीरम, 0.5% NaCl एंड ब्लड सीरम। अब बेटा ब्लड सीरम हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और NaCl हो जाएगा हाइपोटोनिक। क्यों? क्योंकि बेटे
ब्लड सीरम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो फिर अब क्या होगा, NaCl में का सॉल्वेंट जाएगा ब्लड सीरम में, तो बेटा आरबीसी स्वेल्स हो जाएंगे, फूल जाएंगे। ओके, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of osmotic pressure. Okay, so today we will stop here. In next lecture we will continue.